हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात होगी इस वीडियो में वेदांता के बारे में। दोस्तों, आज के दिन वेदांता में क्या हुआ है? आज के दिन वेदांता में आपने एक बड़ा क्रैश देखा है, राइट। आज के दिन वेदांता का जो शेयर है वो दोस्तों खुला ही अपने आप में 60% से ज़्यादा नीचे। तो ये हुआ क्या है, मतलब इसका इफेक्ट किस तरीके से बढ़ता हुआ देखने को मिला है कि एक दिन में जो स्टॉक है वो 60% आपको डाउन जाता हुआ देखने को मिला है। इस वीडियो में आपको यही समझाऊंगा कि दोस्तों हुआ क्या है, असर क्या पड़ता हुआ देखने को मिला है, और ये जो पूरा एक तरीके से लॉस जो भी आपको अपने पोर्टफोलियो में दिख रहा होगा वेदांता के अंदर, वो लॉस किस तरीके से आपका कवर हो जाएगा, राइट। और लॉस नहीं बल्कि आप प्रॉफिट में आते हुए नजर आएंगे, ये भी हो सकता है। तो कैसे होगा, पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन ईजिली मिल सके, आसान भाषा में मिल सके। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को पहली बार अभी तक विजिट किया है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो छोटी सी दरख्वास्त, सबसे पहले आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आज वेदांता की जो क्लोजिंग प्राइस आई है वो लगभग आप देखिए 273 रुपीज़ के आसपास आई है, जो 500 रुपये नीचे होती है। मतलब कल की क्लोजिंग से आज के दिन आप 500 रुपये शेयर्स को गिरता हुआ देखते हैं। वो लगभग 65% एक दिन के अंदर दोस्तों ये जो स्टॉक है ये आपको डिक्लाइन होता हुआ दिख गया। कितना? 65%। यानी एक दिन में आप समझ सकते हैं कि वेदांता का जो शेयर दोस्तों आपको कल तक मिलता था लगभग 773 तक, आज दोस्तों वो कितने में मिल रहा है? 273 पर। मतलब आप समझिए कि 500 रुपये एक दिन के अंदर जो स्टॉक की प्राइस है वो दोस्तों घटती हुई देखने को मिल गई। अब जब भी देखिए शुरुआत में ऐसा आप अचानक से डिक्लाइन देखते हैं तो अपने आप में घबराहट हो जाती है मन में कि अरे क्या मेरा नुकसान हो गया है, क्या मेरा शेयर जो है वो 65% टूट गया है। लेकिन आंसर ये नहीं है। कल भी दोस्तों एक वीडियो हमने बनाया था ये वाला, जिसमें दोस्तों हमने कल वेदांता के, याद रखिएगा, फोर्थ क्वार्टर के नंबर्स को देखा था, समझा था। प्लस आखिर में दोस्तों आपको मैंने ये बताया था कि डी मर्जर होने वाला है तो उसका भी एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा। अगर काफ़ी लोगों ने जो वीडियोस देखा उनको पता चल गया, जिसने नहीं देखा उनको नहीं पता चल पाया। तो इस वीडियो में आपको मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी जो होने वाला था, राइट। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों सारे वीडियोस को आप लोग देखिए करिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल सके, राइट। इसके अलावा हाँ, हमारा जो दोस्तों दूसरा चैनल है भारत मार्केट रडार, इसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लिंक मैंने चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, प्लस आई बटन पे आपको अभी देखिए सब्सक्राइब दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए जो बाजार रिलेटेड खबरें होती है वो हम डिटेल में बताते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, हुआ क्या है आज? हुआ ये है कि वेदांता का आज के दिन आपको डी मर्जर होता हुआ देखने को मिल गया है और स्टॉक आज के दिन हमको एक्स डी मर्जर ट्रेड करता हुआ देखने को मिला है। अब जिनको नहीं पता है दोस्तों, वेदांता का डी मर्जर होने वाला था और उस डी मर्जर की जो आज डेट थी वो एक्स डेट थी। वैसे तो दोस्तों रिकॉर्ड डेट 1 मई रखी गई थी, बट आपको पता होना चाहिए कि कल के दिन यानी 1 मई को मार्केट्स बंद रहेंगे। कल दोस्तों महाराष्ट्र डे है, इसके कारण बाजार का हॉलीडे है। तो 1 मई की जो रिकॉर्ड डेट थी, लेकिन एक्स डेट क्या हो गई, एक दिन पहले की हो गई, क्योंकि रिकॉर्ड डेट के दिन बाजार बंद था। आजकल तो याद रखिएगा जो सेटलमेंट है वो आपको T+0 T+1 में हो जाने लग जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो डेट्स होती है वो उसी दिन, रिकॉर्ड डेट एक्स डेट ऑलमोस्ट सेम ही है। तो इसीलिए दोस्तों 1 मई को ना होकर 30th अप्रैल को ही क्या हो गया, एक्स डी मर्जर दोस्तों ये जो स्टॉक है ये ट्रेड करना शुरू कर दिया। और इसके कारण दोस्तों आज के दिन 63% का आपको डिक्लाइन देखने को मिल गया स्टॉक के प्राइस में। मतलब ये समझिए कि कोई लॉस नहीं हुआ है आपको। अब लॉस नहीं हुआ है इसका मतलब ये है कि पक्का लॉस नहीं हुआ है, नहीं। होगा क्या दोस्तों, जब डी मर्जर की वैल्यू जो है उन शेयर्स में हमको आती हुई देखने को मिलेगी, देन पता चलेगा कि प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। अब इसका मतलब क्या है, पहले आपको मैं डी मर्जर का समझाता हूँ आखिर हुआ क्या है। आज के दिन सबसे पहले तो दोस्तों ये समझिए कि टेक्निकल एक रीसेट होता हुआ देखने को मिला है स्टॉक, क्योंकि आज एक्स डेट थी 30th अप्रैल। तो जो स्टॉक की प्राइस है उसमें आपको 63 से 65% का एक बड़ा ड्रॉप देखने को मिल गया। ये कोई लॉस नहीं है, बट ये है एक वैल्यू में जो आपको चेंज आता हुआ देखने को मिला है, जो बेसिकली ट्रांसफर हो चुकी है वैल्यू टू द न्यू एंटिटीज। मतलब दोस्तों पहले याद रखिएगा वेदांता एज अ होल काम करता था, लेकिन अब इसके अलावा इसकी 4 नई कंपनीज आपको दोस्तों लिस्ट होती हुई देखने को मिलेगी, ठीक है। तो वो जो 4 कंपनीज है उनके अंदर की जो वैल्यू पहले वेदांता के अंदर अकेले में थी, अब याद रखिएगा वो ट्रांसफर हो जाएगी। इस कंपनी की अलग वैल्यू, इस कंपनी की अलग वैल्यू, इस कंपनी की अलग वैल्यू और इस कंपनी की अलग वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि वेदांता एज अ होल तो अभी टोटल तो उतना ही है, बट क्योंकि अब वेदांता में से ये 4 कंपनीज अलग निकल गई है तो वेदांता ने क्या किया, अपनी जो वैल्यू है वो इन चारों कंपनी में छोड़ दी है। तो हो सकता है कि दोस्तों पहली कंपनी को 400 रुपये वैल्यू मिल जाए, दूसरी कंपनी को 50 रुपये की वैल्यू मिल जाए, तीसरे को 30 की मिल जाए और चौथे को 20 की मिल जाए। तो इस तरीके से दोस्तों क्या हो गया, 500 रुपये जो टोटल थे वो कवर हो गए। आप समझ सकते हैं। तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो याद रखिएगा आगे आपको होती हुई देखने को मिलेगी।
एक्स डी मर्जर जो डिस्कवर्ड प्राइस दोस्तों वेदांता की वो कितनी थी, 290 रुपये 50 पैसे बीएसई पे और 289.50 एनएसई पे। मतलब मार्केट के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो 773 पे दोस्तों शेयर क्लोज हुआ था, आज के दिन जब स्टॉक ओपन हुआ तो वो दोस्तों 290 रुपये पे आपको ओपन होता हुआ देखने को मिला। अब 290 के बाद अगर आज की क्लोजिंग आपको 273 पे देखने को मिल रही है, मतलब स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। मतलब इन लेवल से याद रखिएगा सेलिंग आपको आती हुई दिखी। लेकिन अब समझने वाली बात क्या है, अब समझने वाली दोस्तों बात यह है कि जो नई कंबाइंड वैल्यू होगी ऑफ द 4 न्यू डीमर्ज एंटिटीज इज रफली 482.75। मतलब जो दोस्तों यहाँ पर एग्जैक्ट कल के दिन क्लोजिंग थी वो 773 थी और आज के दिन जो ओपनिंग हुई वो 289 पे आप कह सकते हैं इन द एनएसई। सो जो बचता है वैल्यू वो करीबन 482 के आसपास बचता है, 482.75। अब इसका मतलब क्या है कि जब भी वो डीमर्ज एंटिटीज की लिस्टिंग आपको होती हुई देखने को मिलेगी तो उन चारों की जो वैल्यू है वो कम से कम 482.75 अगर होगी तो निवेशकों को 1 रुपये का भी नुकसान नहीं होगा। मान लीजिए कि 600 रुपये हो गई वैल्यू उन चारों की, तो बिल्कुल आपको ये प्रॉफिट हो जाएगा। वहीं अगर 482.75 से नीचे 1 रुपये भी खुलेगा तो याद रखिएगा टोटल नुकसान होता हुआ नजर आएगा। अब शेयर्स कैसे मिलेंगे ये सवाल आपका उठेगा। तो पहली बात तो याद रखिए शेयर रेशियो 1 का है। मतलब हर एक शेयर वेदांता को होल्ड करने पे जो निवेशक हैं उनको सारे 4 नई एंटिटीज़ के एक शेयर मिलेंगे। मतलब वेदांता एल्यूमिनियम का आपको 1 शेयर मिलेगा, वेदांता ऑयल एंड गैस का, वेदांता पावर का और वेदांता आयरन एंड स्टील का, और वेदांता लिमिटेड जो अभी कंपनी है। एक्सपेक्टेशन क्या है कि दोस्तों वेदांता एल्यूमिनियम जो है वो सबसे बड़ी एंटिटी निकल कर आएगी इन सब में से, और इसकी एक्सपेक्टेशन है कि 400 रुपये पर शेयर तो ये अकेली कंपनी ही हो जाएगी, और बाकी का वेदांता ऑयल एंड गैस में बटेगा, वेदांता पावर में बटेगा और वेदांता आयरन एंड स्टील में बटेगा। इस बात का नोटिस रखना है आपको कि अगर आपके पास वेदांता का शेयर कल तक था, कल तक मतलब 29 अप्रैल तक आप होल्ड कर रहे थे और 30 अप्रैल को आपको एडजस्टमेंट देखने को मिला है आपके पोर्टफोलियो के अंदर, तो आप एलिजिबल है। सिंपल सी बात है, आपका अगर आज अपने वेदांता के शेयर में एडजस्टमेंट देखा है तो आप एलिजिबल है, यानी आपको 4 नए एंटिटीज़ के शेयर्स मिलेंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि दोस्तों जब इन चारों कंपनीज़ की लिस्टिंग आपको देखने को मिलेगी तब आप नोट करिएगा कि आपको फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान। अब आप सोचेंगे कब होगी भैया लिस्टिंग, तो रिकॉर्ड डेट तो 1 मई है, लेकिन अब एक्सपेक्टेशंस क्या है दोस्तों यहाँ पर कि जो इन सब कंपनीज़ की लिस्टिंग है ये आपको मिड ऑफ जून में देखने को मिलेगी। यानी आने वाले 4 से 8 हफ्तों के अंदर ये जो कंपनीज़ है ये आपको लिस्ट होती हुई दिखेगी, कंपनी उसके ऊपर अपडेट दे देगी। अभी तक दोस्तों एक्सपेक्टेशन है कि मिड जून तक ये चारों कंपनीज़ जो है वो आपको लिस्ट होती हुई दिखेगी। शेयर्स आपके क्रेडिट हो जाएंगे टिपिकली विद इन 45 टू 60 डेज, बट उससे पहले मैं कह रहा हूँ आपको लिस्ट हो जाएंगे, उसमें चिंता मत करिए। आपको दिखने लग जाएंगे वो सारे शेयर्स आपको, बल्कि कंपनी की तरफ से मतलब जो सीडीएसएल की तरफ से मेल भी आ जाएगा कि ये कंपनीज आपके पास आ चुकी है, इनके नाम बाद में जाकर एडजस्ट हो जाएंगे। बट हाँ, यहाँ पर किसी को भी चिंता करने वाली बात नहीं है कि उनको बहुत बड़ा नुकसान हो गया। नुकसान नहीं हुआ है, ये अभी दोस्तों वैल्यू है जो मार्केट ने दी है वेदांता को, ठीक है, इन चारों कंपनीज़ को हटाकर। मतलब बाजार के हिसाब से याद रखिएगा 290 रुपये शेयर की वैल्यू होनी चाहिए। अभी जो एग्जैक्ट यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस आई है उसके हिसाब से अगर आप वैल्यूएशन देखेंगे तो वो 1 लाख करोड़ के आसपास बनती है। अब ये बात समझने वाली है कि दोस्तों जो एक्सपेक्टेड वैल्यूएशन और ब्रेकडाउन है वो ये है कि इन चारों कंपनीज, 5 कंपनीज़ को मिलाकर जो सम ऑफ टोटल वैल्यूएशन होना चाहिए, टोटल पार्ट्स ऑफ द वैल्यूएशन, ये दोस्तों मान के चलिए 800 रुपये प्लस होना चाहिए। क्लोजिंग 773 की आई है, मार्केट का अनुमान क्या है 800 रुपये पर होनी, 800 रुपये प्लस पर शेयर वैल्यू होनी चाहिए अगर टोटल देखा जाए, ठीक है। तो 800 रुपये प्लस तो कल लेकिन बंद नहीं हुआ वेदांता, ठीक है। अब होना क्या चाहिए कि यहाँ पर वेदांता भी आपको आगे चलकर बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है, ये एक्सपेक्टेशंस है। इसके अलावा बाकी जो कंपनीज़ है जैसे मैंने आपको बताया वेदांता एल्यूमिनियम 400 प्लस होना चाहिए, और उसके अलावा बाकी जो कंपनीज़ हैं उनकी भी जो वैल्यूएशन है उस हिसाब से निकलनी चाहिए कि टोटल इन 5 कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो मिलाकर दोस्तों कम से कम 800 ऊपर जाए, ये मार्केट की एक्सपेक्टेशन है। बल्कि मेरे हिसाब से तो इससे भी और ऊपर जाना चाहिए, राइट। और यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अच्छी इन सब कंपनीज़ की लिस्टिंग भी होनी चाहिए, निवेशक टोटल मिलाकर पैसा बनाएंगे, ये अनुमान है। क्यों? बिकॉज वैल्यूएशन इन सब कंपनीज़ की अच्छी है, वेदांता का खुद का परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है और वो दिखाता है कि परफॉर्मेंस किस तरीके से बढ़िया कर रहा है। लेकिन हाँ, अब आपके लिए काम बढ़ जाएगा कि आपको इन 5 कंपनीज़ का ट्रैक अलग अलग रखना पड़ेगा। अलग अलग क्यों? बिकॉज अब 5 कंपनीज याद रखिएगा अलग अलग अपनी क्वार्टरली अर्निंग्स रिपोर्ट करेगी। अगर किसी को डिविडेंड देना है तो वो भी अलग अलग दे सकता है, राइट। तो ये नहीं है कि अब आपको एक देखने को मिलेगा, सब कुछ अलग अलग देखने को मिलेगा, तो वो नोट आपको करना पड़ेगा। एंड देन अब आपके ऊपर है, आपको डिटरमाइन करना है कि मुझे वेदांता का कौन सा जो कंपनी है वो अपने पोर्टफोलियो में रखना है। 5 भी रख सकते हैं आप, 1 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, ये अब आपके ऊपर डिपेंड होगा, राइट।
वेदांता के अंदर क्या क्या रह चुका है। वेदांता वैसे तो देखिए लार्ज कैप रहेगी, मार्केट क्लास इसकी मार्केट कैप क्लास। इसके अलावा इसके अंदर जिंक जो हिंदुस्तान जिंक का बिजनेस है, कॉपर, सिल्वर और फेरोक्रोम का बिजनेस रहेगा। वेदांता एल्यूमिनियम भी दोस्तों लार्ज कैप में आपको ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेशन है कि लिस्ट होती हुई नजर आएगी, और ये इंडिया की लार्जेस्ट प्राइमरी एल्यूमिनियम कैपेसिटी है इनके पास 2.8 मीट्रिक टन पर एनम की। वेदांता पावर से एक स्मॉल कैप कंपनी निकल कर आएगी जिसके पास 4780 मेगावाट टोटल इंस्टॉल्ड थर्मल कैपेसिटी है। वेदांता ऑयल एंड गैस के पास दोस्तों यहाँ पर हाउस एंड केन ऑयल एंड गैस 25% ऑफ इंडिया टोटल प्रोडक्शन जो है वो ये कंपनी करती है, बट स्टिल स्मॉल कैप के मार्केट कैप में रहेगी है। इसके अलावा वेदांता आयरन एंड स्टील भी स्मॉल कैप में रहेगी। आयरन और ऑपरेशंस करती है इंडिया के अंदर और लाइबेरिया के अंदर, और ईएसएल स्टील का बिजनेस करती है। तो इस तरीके से याद रखिएगा, पांचों कंपनीज रहेगी। तो होपफुली आपको समझ में आएगा कि दोस्तों आज हुआ क्या है। जैसे मैंने कहा, जैसे यहाँ पर एक्सपेक्टेशन जो एक है कि ये मिड ऑफ जून तक लिस्ट होगी, कोई भी इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन आएगी कि चारों कंपनीज की कब लिस्टिंग होने वाली है, तो आपको मैं अलग से अपडेट करके बता दूंगा। इस वीडियो में इतना ही था। स्टिल अगर कोई भी डाउट हो, आपके मन में कोई भी शंका हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या डाउट है। इसके आंसर देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।